बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और इसमें किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हर कोई फ़िक्रा अच्छा ही बोलता है, पॉजिटिव ज़हन हो तो हर कोई फ़िक्रा अच्छा ही है, लेकिन उस फ़िक्रा बोलते हुए भी हम थोड़ी सी शायद जो है ख्याल नहीं कर रहे होते। उसमें अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमें तौफ़ीक देगा तो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला तौफ़ीक हमें 3 नमाज़ें, ये देखें ना, ये फ़िक्रा इस पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए कि अल्लाह ताला हर बात जो है अल्लाह ताला पे ही कर दें। जब ये हम मुसलमान हैं और ये हमने दुनिया और आखिरत जो है ये इस्लाम के कानून के तहत, और ये नमाज जो है फ़र्ज़ है, ये किसी भी हाल में जो है वो नमाज अदा करने को कहा गया है। अगर बीमार हैं अल्लाह ना करे तो फिर भी उसमें भी आसानियाँ शरीयत की तरफ से हैं, लेकिन ये नमाज अल्लाह के करम से पढ़नी है। हमें ये जो बुनियादी हमारे जो फ़र्ज़ हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जब जब हम पे फ़र्ज़ है तो उस टाइम जो है हमने लाज़मी अदा करनी है। तो ये फ़िक्रा अगर इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देगा तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देगा तो हम हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, ज़कात दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप पे फ़र्ज़ हो गई तो फिर आपने अदा करनी ही करनी है। और उसके लिए जो है कि आपने ख़ुद जो है तैयारी करनी होती है, ख़ुद जो है ये दुनिया के हिसाब से जो है ये आपने इसका तरीका निकालना होता है, ख़ुद टाइम निकालना होता है। ये फ़िक्रा क्या कि अल्लाह तौफ़ीक देगा, एक चीज़ फ़र्ज़ है और फिर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, ये क्या बात है। तो अगर बाकी जो है ये अगर हम ये फ़िल्में, गाने, ड्रामे अगर देखते जा रहे हैं तो क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी हुई है कि हम फ़िल्में, ड्रामे देखें? ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो फ़र्ज़ है वो लाज़मी अदा करना है। तो अब ये कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, तफसीर अल्लाह करम करे वो पढ़ें, और ये जो इल्म है इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अमल करें, और फिर ये तौबा इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, इस दीन तलब करें, ईमान तलब करें, इस्तिक़ामत तलब करें, और दीन पे, ईमान पे ही ख़ात्मा जो है वो अल्लाह ताला से मांगें। और फिर दुआ करें पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, जानदारों के लिए कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, और हमारे ऊपर जो है ये गुनाहों की जो वबा है ये भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, हम अल्लाह ताला के बताए हुए, बनाए हुए कानून के तहत जो है ज़िंदगी गुजारें। तो स्टूडेंट जो है हम ये टॉपिक जो कर रहे थे चैप्टर 4 में यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मेडिकल फील्ड, ये टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, नोट्स में भी अवेलेबल है। नोट्स में तो पेज 117 पे है, डिटेल टॉपिक है। और अब जिस तरीके से अब ये स्टे होम, स्टे सेफ़ की बात की जा रही है, तो उसके अंदर भी अब ये जो मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर किधर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो डॉक्टर्स हैं ये करंट क्राइसिस में तो फ्रंट एंड पे ही ये अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये देखा जाए ये जो कानून है, जो मेडिकल का कानून है, उसके तहत जो है ये अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं ना। और ये कहा जाता है कि ये अगर वो कहें कि जी जॉब हम नहीं करने या स्ट्राइक करते हैं तो फ़ौरन हम बोलते हैं। तो अब जो है ये कोई भी फील्ड जो उसके कानून के तहत जो है वही गुजारी जा सकती है, नहीं तो आप सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं रह सकते, आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये जो दुनिया जो है इम्तिहान है, तो ये अल्लाह ताला के कानून के तहत नहीं गुजारने के। तो अब जो है जिस तरह हम कहते हैं कि अगर कोई मेडिकल फील्ड की एग्जांपल अगर ले रहे हैं, कानून के तहत जो है मेडिकल लॉज के तहत जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जॉब से अल्लाह करम करे फारिग कर दिया जाएगा। तो अब जो अल्लाह ताला का जो कानून है क्या वो हमें अप्लाई नहीं करना? अब एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह का करम है, रहमत है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करता है, वो करता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी। बाकी तो है दुनिया के हर कानून हर फील्ड में अप्लाई करी जाएँ,
और ये दुनिया जो है ये मुसलमान है तो ये अल्लाह ताला के कानून के तहत जो है ये नहीं गुजारनी। अजीब सी बात है कि हम नेमतें भी हासिल करते रहें, नेमतें इस्तेमाल भी करते रहें और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा ना कर सकें, सजदे ना कर सकें। तो वो शैतान जो है वो सजदा नहीं अगर किया, वो तकब्बुर उसमें आ गया, तो अब हम क्या करें? अगर हम सजदे नहीं कर रहे तो अब हम कहेंगे जी हमारे अंदर तो तकब्बुर नहीं है। एक देखें जो दुनिया में अगर कोई आपका ख्याल करता है तो किस तरह उस हमेशा शुक्रिया शुक्रिया अदा करते रहते हैं, किस तरह जो है कि यार उसने मुझे बचाया, ये करते रहते। तो अल्लाह ताला तो ये सोचने वाली बात है। ये फ़िक्रा जो कहना है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें, अजीब बात है। अल्लाह ताला आपको फिल्में गानों की तौफीक दे रहा है, तो अल्लाह करम करे। तो ये टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अल्लाह ताला ये वो बात जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला के बनाए कानून के तहत ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे हमें। ये दुनिया एक इम्तिहान है, ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, इम्तिहान है। तो हम इम्तिहान से हम गुज़र रहे हैं। तो ये इम्तिहान के बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो है हमें जो अल्लाह करम करे इंशाअल्लाह ताला फिर वो इनाम से नवाजा जाएगा। तो हिम्मत करें, कोई मुश्किल नहीं है। नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। और ये अब जो है क्राइसिस के वाले से तो टाइम भी मौजूद है हमारे पास। तो टाइम सो के गुजारना, फिल्में ड्रामे देखना, इस तरह गुजारना नहीं। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। दुआ करें ये जो है वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। स्टूडेंट अपना टॉपिक जो है प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज का जो मेजर और मेन टॉपिक है, जो इस करंट जो सिचुएशन के साथ हम गुज़र रहे हैं, तो उसमें भी मेडिकल फील्ड जो है डॉक्टर्स जो हैं ये फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हैं। तो अब इस फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ क्या है वो हम देख रहे हैं। अब ये इस चैप्टर के अंदर जो है कंप्यूटर के यूजेस और एप्लीकेशंस जो हैं कहाँ का इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम देख रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, इसके बगैर भी हमारी लाइफ में गुजारा ही नहीं है। डॉक्टर्स के बगैर जो है अगर जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स ही हमें ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इस फील्ड के अंदर जो है क्योंकि मेन फील्ड है तो इसके अंदर भी डेफिनेटली कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो मौजूद है और वक्त के साथ साथ जो है नई टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट यूज़ की जा रही हैं। अब मेन हमारे कंप्यूटर की वर्किंग वही होती है, इनपुट करना, प्रोसेस और आउटपुट हासिल करना, और आउटपुट जो है वो उसको मज़ीद इस्तेमाल करना है तो भी स्टोर किया जाए, जहाँ जहाँ रिक्वायर है वहाँ वहाँ हमें इंफॉर्मेशन डाटा मिल सके। तो इसके लिए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज़ बिकम द डिफाइनिंग मीडियम ऑफ द लास्ट 2 डेकेड्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। हर दुनिया की हर फील्ड के अंदर ये पिछले जो है 10-20 सालों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज इन मैनी मेडिकल फील्ड, मेडिकल लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, फार्मेसीज़ में डॉक्टर जो है फिर उसकी कंप्यूटर की मदद से और ये सॉफ्टवेयर की मदद से, ऐप की मदद से जो कोई भी अल्लाह ना करे बीमारी है उसकी वजह जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर अल्लाह के करम से वो ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। अब ये जो फॉलोइंग इसका जो यूज़ है उसको हम देखते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग, डेफिनेटली अल्लाह न करे कि अब हम अगर बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें करम करे, तो फिर अगर हमें जाना पड़ता है क्लिनिक्स पे और हॉस्पिटल्स में, तो पहले तो ये है कि कंप्यूटर जो है वो पेशेंट की मॉनिटरिंग, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो है अब कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बजाय इसके कि डॉक्टर जो है वो फ़िज़िकली जो है उसके करीब रहे और उसको डिटेक्ट, उसकी कंडीशंस को करता रहे, अब कंप्यूटर जो हैं, सेंसर जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं और उसकी मदद से जो है वो करंट रीडिंग जो है गेट की जाती हैं और फिर ये ड्यूटी डॉक्टर्स जो हैं और वहाँ उनके डेस्क पर जो है मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शंस की मदद से, डिस्प्ले की मदद से डिफरेंट पेशेंट्स की कंडीशन जो हैं वो बताई जा रही होती हैं। तो जो प्रॉब्लम अगर अल्लाह ना करे होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लिया जा सकता है। पेशेंट मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग डिवाइसेस आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मॉनिटर द पेशेंट। पेशेंट्स इन क्रिटिकल कंडीशन आर यूजुअली पुट ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। ठीक है,
उसमें उस पर रखा जाता है आईसीयू में, सीसीयू में। These devices are connected with computer system which is continuously used for monitoring. These computers are used in ICU, CCU, operation theater और different medical wards में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। Medical equipment containing sensors are attached to patient which detect changes in different तरह की रीडिंग जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन की एक्टिविटी जो है उनको मॉनिटर किया जाता है। इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर इन द पेशेंट्स कंडीशन, सिस्टम इमीडिएटली सेंड सिग्नल टू फिजिशियन और कंसल्टेंट ड्यूटी डॉक्टर जो है, जहाँ पे जो है वो सेंट्रली अवेलेबल हैं, अपने रूम्स में अवेलेबल हैं और सिस्टम से कनेक्ट हैं। तो किसी भी पेशेंट की जो करंट कंडीशन जो है वो बताई जाती है, वो देख सकते हैं। अगर कोई एक मिस बैलेंसिंग लेवल जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन में, तो फ़ौरन ही जो है सिस्टम की मदद से जो है फिजिशियन या कंसल्टेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और फ़ौरन ही जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो किया जाता है। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेटली सिस्टम जो है जब कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो पूरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल करने के लिए और बेटर जो है वो काम कर सके, हॉस्पिटल की डिफरेंट वर्किंग एक हमारे करंट लेवल तक, रिक्वायर्ड लेवल पे ही वर्क करती रहे, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, मॉनिटर करना, मैनेज करना, उसके लिए भी कंप्यूटर से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। द मोस्ट जनरल यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स इज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन। वी कैन यूज़ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये आपको पता है कि ये हॉस्पिटल जो है ये बहुत बड़ा सिस्टम है, डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स इसके इंटरनल ही वर्क कर रहे होते हैं। यानी हॉस्पिटल सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो है सेपरेट जो वो सिस्टम्स का कम्बिनेशन है। जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल मैनेजमेंट रिक्वायर है, बिलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो ये डिफरेंट कंप्लीट ही सिस्टम्स हैं और इन सारे सिस्टम्स के कम्बिनेशन को फिर हम हॉस्पिटल सिस्टम कह देते हैं। तो किसी भी सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए, वर्किंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जो है कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम्स आर यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन जो आइदर अवेलेबल है या जो मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जा रही हैं, यूज़ की जा रही हैं, देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स स्टे इन द हॉस्पिटल फ्रॉम एलोकेटिंग अ बेड। जब अल्लाह ना करे अगर हॉस्पिटल क्लिनिक में आते हैं तो प्रॉपर कोई बेड एलोकेट करना और वो डिस्चार्ज पॉइंट तक, एंड तक जो है जो भी करंट वर्किंग हो रही है, जो भी करंट कंडीशंस हैं, जो करंट इंफॉर्मेशन है, उसको सिस्टम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए उसको अपडेट किया जा रहा होता है। और साथ ही साथ जो है डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट जो है वो मेडिसिन जो इस्तेमाल की जा रही है और जो डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना और टोटल जो बिल जो है वो साथ साथ जो है उसको अपडेट करना, इसके लिए डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेशेंट्स वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेफिनेटली उसको प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और जिस एंड पे भी, जहाँ पे भी ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। पेशेंट रिकॉर्ड्स और मेडिकल हिस्ट्री, अब वो पेशेंट जो है उनकी जो कंडीशंस हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जो करंट हिस्ट्री है, जो ईच एंड एवरीथिंग उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उसको सिस्टम में स्टोर किया जा रहा है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स बिफोर एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर। इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट इज़ गैदर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन। अपॉइंटमेंट लेने से पहले उसकी जो भी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो उससे पूछ कर जो है सिस्टम के अंदर स्टोर की जाती है
और डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करने से पहले जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है डॉक्टर तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। सच इन्फॉर्मेशन यूजुअली इंक्लूड्स पेशेंट नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, मेजर सर्जरी जो भी पहले अगर वो की गई है, जो उसमें कोई मेडिसिन यूज़ की गई, मेडिसिन जो हैं जो क्रिटिकल हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हुए प्रॉब्लम हो सकता है, उसके जो रिज़ल्ट जो मेडिसिन दी उसके क्या रिज़ल्ट्स आए, और कोई हमारे पास जो कोई अदर इफ़ेक्ट्स जो हैं, अदर हैबिट्स जो हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, जो उस जिस भी जो बीमारी के लिए जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं वो हैबिट, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ कर जो है या डॉक्यूमेंट्स पे अगर अवेलेबल है तो वो सिस्टम के अंदर स्टोर कर दी जाती है, ताकि डॉक्टर जो फिजिशियन जो है बेटर उस डिज़ीज़ से जो है वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बेटर कर सके। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा रही है। ए प्रिंट आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड, जब भी ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो आइदर जो है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म पे स्क्रीन्स पर, मॉनिटर स्क्रीन्स पर, या हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रिंट आउट जो है वो हासिल किया जा सकता है, एंड इज़ गिवन टू द डॉक्टर एट द टाइम ऑफ पेशेंट्स एग्जामिनेशन। तो ये फिर जो है प्रिंट आउट जो है जो इनिशियल एग्जामिनेशन में डॉक्टर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड हेल्पफुल टू डॉक्टर्स इन सेविंग देयर टाइम, बजाय इसके कि वो डॉक्टर जो है वो खुद से डिफरेंट क्वेश्चन करके ये इन्फॉर्मेशन गैदर करें। डॉक्टर की जो इनिशियल ट्रीटमेंट जो एग्जामिनेशन से पहले जो है ये नर्सिंग स्टाफ जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट करके वो उसको स्टोर कर देता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये जो इनिशियल एग्जामिनेशन से पहले ही डॉक्टर के पास मौजूद होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल टू डॉक्टर्स इन सेविंग देयर टाइम। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन about patients, doctors, medicines and other activities and are used when the patients come again। और definitely जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में स्टोर कर दी जाएगी, और अल्लाह न करे अगर दोबारा जो है अगर आने की ज़रूरत पड़े या आना पड़े तो ये जो अब स्टेटस जो है वो पेशेंट का उसको अपडेट क्योंकि कर दिया गया है, तो ये मज़ीद भी आगे इस्तेमाल ये सारी इंफॉर्मेशन होगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। द कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस आर यूज्ड टू हेल्प पेशेंट इन फाइंडिंग द प्रॉपर मैच फॉर डिफरेंट, अगर ट्रांसप्लांट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डेफिनेटली जो मैचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो ये मैचिंग के लिए, ट्रांसप्लांट अगर रिक्वायर है तो मैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और इससे हमारा टाइम बच जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है जिधर जिधर रिक्वायर है वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर किया जा सकता है। कोई भी ट्रांसप्लांट जैसे किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है अल्लाह करम करे अगर जो है हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये कंप्यूटर जो है डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं, बीमारियाँ जो हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट डिजीज़, क्योंकि ये जो कंप्यूटर जो है हम बात ये करते हैं कि ये डिफरेंट तरह की जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो अवेलेबल होती है उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सिस्टम्स के अंदर जो कंप्यूटर को हम यूज़ करके हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजीज़ से अवेलेबल है पूरी दुनिया से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी डिज़ीज़ या उसके कोई असरात जो हैं या उसकी ट्रीटमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। जिस तरीके से अगर करंट क्राइसिस की बात करें, नीचे लेवल पे डॉक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन जो है ये जो कोरोना जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम थी। अब वक्त के साथ साथ जो है क्योंकि डिफरेंट रिसर्चेज जो हैं वो दुनिया में की जा रही हैं, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर्स तक पहुंच रही है, और उसकी मदद से डॉक्टर जो है वो बेटर ट्रीटमेंट वक्त के साथ साथ जो है बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, और उससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। द कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्कैन दी होल बॉडी ऑफ द पेशेंट, और ये कंप्यूटर जो है ये पेशेंट की पूरी बॉडी, उसकी एक्टिविटी उसको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है।
सेंसर, डिफरेंट तरह के सेंसर जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं। विद द कंप्यूटर सेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थ्रू ए पेशेंट बॉडी एंड सेंसर डिटेक्ट दैट हाउ मच पेशेंट बॉडी इज़ अफेक्टेड विद एनी डिजीज़। तो ये सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है कि किसी तरह की भी जो डिज़ीज़ है वो इस पेशेंट पे इफ़ेक्ट कर रही है, इससे इफ़ेक्ट पेशेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें डिज़ीज़ के डिटेक्ट करने, डायग्नोज करने में कंप्यूटर सिस्टम बहुत अपना एक मेन रोल जो है वो प्ले कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोपोग्राफी, scanners rays are passed over the patient and displays an image that enables physician to look inside the patient body by displaying an image of bone and tissue structure। और डेफिनेटली इसके अंदर जो है एनिमेशन जो है, मूवमेंट जो है वो भी हम देख सकते हैं। अगर जो बोन स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए या टिश्यू स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए, और ये बजाय इसके कि एक रे जो है वो यूज़ किया, डिफरेंट रेज और पूरी बॉडी का ही एक हमारे पास एनिमेटेड जो है वो इमेज बनता रहता है। और इससे डिफरेंट तरह के जो भी कंडीशंस हैं, क्लॉट्स जो हैं अगर बॉडी में कहीं बन रहे हैं तो वो भी डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है। डाटा एनालिसिस इन मेडिसिन, अब ये मेडिसिन फील्ड में डेफिनेटली जब पेशेंट्स की बात की जाएगी तो मेडिसिन जो हैं जो प्रेस्क्राइब करनी है, जो रिक्वायर्ड हैं या प्रीवियस उस डिज़ीज़ में जो डिफरेंट पेशेंट्स प्रीवियसली जो है उनको अगर ये अफेक्ट हुए तो जो मेडिसिन जो हैं यूज़ की गई, कौन से पेशेंट की हिस्ट्री के हवाले से कौन सी मेडिसिन ज़्यादा हेल्पफुल हुई, इस तरीके से कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री जो है उस जो है वो डिज़ीज़ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड जो है कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है। और उसको यूज़ करके करंट जो पेशेंट है उसकी जो करंट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको ज़हन में रखते हुए, देखते हुए कौन सी मेडिसिन जो है इसके लिए मोस्ट हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, फिर उसको यूज़ किया जाता है। इन मेडिकल रिसर्च लार्ज नंबर ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड, दिस डाटा इज़ टू बी कंपाइल्ड, एनालाइज, और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से। जो रिपोर्ट रिक्वायर होती है तो इसको इंटरप्रेट करके जो है एनालाइज करके डिफरेंट हेल्पफुल रिपोर्ट्स जो हैं गेट की जाती हैं। फॉर दिस पर्पस सर्टेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स वो भी अप्लाई किए जाते हैं। दिस इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट, ये जो स्टैट्स जो है इसके जो डिफरेंट जो हम इसमें स्टडीज़ करते हैं उसके अंदर डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट फेजेस में इनको यूज़ किया जाता है, ये एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, रिज़ल्ट जो है गेट करने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लाइक जी टेस्ट, ये अनपेयर्ड, टी टेस्ट एंड चाई स्क्वायर टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट हैं, ये डिफरेंट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जो सेट्स में पढ़े जाते हैं। और इन सेट्स के जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसको लाइफ के डिफरेंट फिर फील्ड्स में डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सारे जो हैं, ये सारे जो इंफॉर्मेशन जो है ये कंप्यूटर सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये अवेलेबल होता है। और इन सारे टेस्ट को, सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है ये एनालिसिस जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है एनालाइज करके हमें रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। Statistical methods are time consuming. With the help of computer, large number of statistical calculation can be performed in a very short time। अब डेफिनेटली ये जो फॉर्मूले जो हैं, ये जो टेस्ट जो हैं अगर मैनुअल वर्किंग के यूज़ करते हुए अगर टेस्ट किए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और एक्यूरेसी रिक्वायर होती है। लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको पता है ये कंप्यूटर ये सारी प्रोसेसिंग वर्किंग जो है बहुत तेज़ी से कर सकता है। और इसके अंदर जो है फिर डेफिनेटली स्टोरेज एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ना सिर्फ ये डिफरेंट जो है टेस्ट जल्दी से परफॉर्म करके हमें रिपोर्ट प्लेस कर सकता है, बल्कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आगे फ्यूचर में भी डिफरेंट तरह के फील्ड्स में, डिफरेंट तरह के आगे एनालिसिस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री कंप्यूटिंग, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्लिनिकल लेबॉर्ट्री इज़ टू प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम। अगर डिफरेंट जो टेस्ट जो हैं वो लेबॉर्ट्री से, हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से, मेडिकल फील्ड में लेबॉर्ट्री से अगर आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी जो है आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट और फास्ट जो है
जल्दी जो है वो रिज़ल्ट भी रिक्वायर होता है। अब लेबॉर्ट्री एनालिसिस इंक्लूड ब्लड केमिस्ट्री, फोटोमेट्री, बायोलॉजी। ये सारे जो एनालिसिस जो हैं ये जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं। अब तो देखें, आपको पता है कि ब्लड के एक क्लॉट से जो है अब जो है मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट जो हैं एक ही क्लॉट से, एक ही ड्रॉप से किए जा सकते हैं। पहले जब ये मैनुअल सिस्टम था तो बार बार जो है ब्लड का सैंपल गेट किया जाता था और फिर स्पेसिफ़िकली उसी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी हुई है कि आप ब्लड के एक ड्रॉप एक क्लॉट से जो है मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट जो है वो एक ही वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो है कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और कंप्यूटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है टेस्ट से रिलेटेड जो है वो मौजूद है। तो वो कंप्यूटर फास्टेस्ट जो है वो मेथड को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट तरह के टेस्ट एक ही वक्त में कर सकता है। रिज़ल्ट मस्ट मैच विद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। और डेफिनेटली जो है क्योंकि ये सिस्टम जो है ये हॉस्पिटल सिस्टम से कनेक्ट है, तो अब इसी सिस्टम के साथ जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम भी अटैच है, जिसकी वजह से ये जो रिज़ल्ट जो है वो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसको यूज़ करते हुए उसके साथ ये इंफॉर्मेशन को अटैच कर दिया जाएगा। और फिर जो फिजिशियन, जो डॉक्टर्स हैं, उनके अपने जो एरियाज़ में, रूम्स में, डेस्क पे, वहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन, रिज़ल्ट जो है वो फिजिशियन तक ही पहुँच जाएंगी जब भी वो सिस्टम से कनेक्ट होगा। क्योंकि एक्सेस टू लेबॉर्ट्री सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंट पेशेंट केयर सिस्टम। डेफिनेटली ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बजाय इसके कि फ़िज़िकली जो है वो टेस्ट को लेके जाया जाए, प्रिंट आउट लेके जाए जाएँ। अब क्योंकि ये लेबॉर्ट्री जो सिस्टम जो है ये भी कंप्लीट सिस्टम ये हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड के सिस्टम के साथ कनेक्ट है, तो ये सारी रिपोर्ट जो हैं इधर उधर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ईज़िली और फास्टली जो है उनको शेयर किया जा सकता है। कंप्यूटर असिस्टेड डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली जो है अभी हमने बात की है कि एनालिसिस के लिए, डिसीजंस के लिए। अब क्योंकि ये जो मेडिकल फील्ड जो है डिफरेंट सिस्टम्स का ही कम्बिनेशन है, तो उसमें डिफरेंट सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर किया जाता है। तो अब सिस्टम के अंदर किसी तरह की भी जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम that directly assist help doctors with clinical decision making tasks. This system is intended to support doctors, complementing their natural abilities to make judgment with computers' vast memory, reliability and processing capabilities. अब इसका फ़ायदा ये है कि जो फिजिशियन का जो अपने जो टॉपिक से रिलेटेड जो नॉलेज मौजूद है, जो एक्सपर्टीज़ है, अब उस एक्सपर्टीज़ को ये कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करते हुए जो है ये फास्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। ए जनरल मॉडल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड मेडिकल डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। अब मेडिकल इमेजिंग, और अब जिस तरह भी हमने पहले बात की थी ये कि अब हमारे पास जो बोन स्ट्रक्चर जो है और टिश्यू स्ट्रक्चर जो है इसमें हमें एक इमेजिंग फैसिलिटी और वो एनिमेशन की फॉर्म पे हमें रिक्वायर होती है। इससे जो करंट हमारे पास जो स्टेट है बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट जो वर्किंग है वो हम देख सकते हैं, वो वर्क बॉडी पार्ट वो कैसे कर रहा है। तो अब मेडिकल इमेजिंग ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की डिग्रीज की जा रही हैं और फिर उसको आगे यूटिलाइज़ किया जाता है। ड्यूरिंग लास्ट डेकेड कंप्यूटर्स वर कॉमनली यूज़ फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेज जनरेशन। अब हम जब बात करते हैं और ये जो लेक्चर्स की बात है इसमें भी हाई रेजोल्यूशन की बात की जाती है, ये पिक्चर एनिमेशन। इसी तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर भी हाई रेजोल्यूशन इमेज और वीडियो जो है अब वो रिक्वायर किया जा रहा है और उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट सच इमेज, जैसे CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, गैमा कैमरास ये यूज़ किए जा रहे हैं। It is possible to integrate these workstations to the main hospital information system, और डेफिनेट इसके ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन जो गेट की जा रही है पेशेंट की उसको मेन हॉस्पिटल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है, शेयर किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को अपनी वर्किंग में फिर फिजिशियन जो है या डॉक्टर्स की मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करती है। 3D इमेजेस ऑफ लिविंग ह्यूमन एनाटॉमी, रीजनल
फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इन हेल्थ एंड डिजीज़ आर इन यूज़। हमारे पास ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसके ज़रिए जो है वो डिफरेंट डिग्रीज़ की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं और आगे डेफिनेटली ये जॉब जो है वो जॉब भी प्लेसमेंट है और मार्केट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड भी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब हमारे पास ये टॉपिक जो है, इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक जो है उसको अब देखते हैं। एयरलाइन सिस्टम जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो 9/11 का जो इवेंट हुआ था, क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जो है एयरलाइन सिस्टम में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंप्यूटर्स आर यूज इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स इन मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम। ये सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट सेंसर्स के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा रहा है। सेंट्रली ग्राउंड स्टेशन उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही। अब ये बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट सिस्टम जो हैं अब ये एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो है अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। इन मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम, electronic signals from the cockpit are sent automatically that adjust the flight services और different जिस तरीके हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, ऑटो पायलट की जिस तरह हम बात करते हैं, तो इन सिस्टम के ज़रिए सिग्नल जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसको पिक किया जा रहा है और ऑटोमेटिकली फिर उसको अकॉर्डिंगली जो है डिफरेंट वर्किंग जो है डिफरेंट एडजस्टमेंट की जा रही है। द पायलट कैन कम्युनिकेट विद द कंट्रोल रूम ऑफ डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज़ इन एयरलाइन सिस्टम फॉर डेफिनेटली फिर आप सीट रिजर्वेशन, और ये भी आपको पता है कि आप रिजर्वेशन जो है आप कहीं से भी ऑनलाइन आप करवा रहे हैं। और ये जो करंट जो है जिस क्राइसिस हम गुजरे हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी सर्विसेज जो फील्ड्स हम देखते जा रहे हैं, ये सारी ही अब कंप्यूटर की मदद से ही की जा रही हैं और ऑनलाइन ही की जा रही हैं, जिसके लिए आपको फ़िज़िकली किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक जाने, लोकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम और हमारे पास ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सिस्टम्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हम ये सर्विस जो है, किसी तरह की सर्विस जो है जो हम लाइफ में हमें रिक्वायर होती है, वो नॉर्मली कंप्यूटर की मदद से हम अवेल कर रहे हैं और कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम क्रूशियल टू द एयरलाइन इंडस्ट्री। दे आर यूज्ड टू बुक टिकट्स, प्लान फ्लाइट्स, स्केड्यूल एयरक्राफ्ट एंड क्रू। और ये अब तो डिफरेंट ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए, डेफिनेटली वो एयरलाइन सिस्टम से कनेक्ट है, तो आप जो फ़्लाइट का जो पैटर्न है, फ़्लाइट स्केड्यूल है और फ़्लाइट की जो स्टेटस है, वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही देख रहे होते हैं। ठीक है। एंड क्रू ओवरसी मेंटेनेंस एंड सेट फेयर्स, इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप अगर ये चाहते हैं कि कम से कम जो फेयर आपको कॉस्ट जो है कम से कम देनी पड़े, तो इस तरीके से इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए डिफरेंट एयरलाइन सिस्टम आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आप उसमें उसको कंपेयर करके जो लो कॉस्ट जो भी रिक्वायर्ड आपको टिकट जो अवेलेबल है, जो आप फ़्लाइट जो है गेट करना चाहते हैं, वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। फ्रॉम टिकट रिजर्वेशन टू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर्स हैव हेल्प एयरलाइन ऑपरेशंस बिकम मोर एफिशिएंट and flexible. The rise of personal computers and the internet has given passengers complete control over booking their own flight and seat selections. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है और आप ये कर भी रहे होंगे, ये आप सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। Complex and fluid air fare systems that computers have made possible enable travelers to find low fares on many routes. तो जिस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करते हैं तो उसमें प्राइस को हम कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज जो हमें रिक्वायर होती हैं उसकी प्राइस को कंपेयर करके, फ़ीचर्स को कंपेयर करके जो है प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो इसी तरह एयरलाइन सिस्टम्स के अंदर भी ये जो हमारे पास जो सर्च करने की, रिसर्च करने की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, इसकी मदद से जो है हम लो फेयर जो है वो सर्विस हम गेट कर सकते हैं। फ़ीचर जिसमें ज़्यादा हों, जो रूट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो रूट जो है जिस रूट से आप जाना चाह रहे हैं, डिफरेंट तरह के रूट जो हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज जो प्रोवाइड करती रहती हैं। यूजिंग द इंटरनेट, पैसेंजर्स कैन सर्च फॉर फाइंड द बेस्ट फेयर और फ्लाइट, चूज सीट्स, मेक रिजर्वेशन, पे फॉर द टिकट एंड प्रिंट रिसीट एंड बोर्डिंग पास। इस तरीके से जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, अब आपको पता भी, अगर आप जब मूव करते हैं तो आपके ये
मोबाइल स्क्रीन्स पर ही ये सॉफ्ट कॉपी आ जाती है और उसी को यूज़ करके जो है आप ये एयरलाइन की जो सर्विस जो है एयरपोर्ट में अगर आपको रिक्वायर है तो आप इसी को डिस्प्ले करके अब ये हार्ड कॉपी जो है ठीक है वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये आप सॉफ्ट कॉपी जो है उसके ज़रिए भी एयरलाइन सिस्टम की सर्विस जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं और फिर बोर्डिंग पास के लिए आप यही डिस्प्ले जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर कैड कैम हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट ड्राइंग and can alert designer to possible conflicts before a design produced. They can also manufacture parts more precisely and faster than human. ठीक है, अब ये हमारे पास टॉपिक जो है और ये जो भी मेजर एयरलाइंस हैं उसमें अब कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। आइदर जो एयरलाइन सिस्टम जो हैं उसकी जो मैनेजमेंट है उनको भी हेल्प ये प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, और अगर ये सर्विस अगर ये कोई कस्टमर्स जो हैं वो गेट करना चाह रहे हैं, बेटर सर्विस गेट करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों एंड्स पे एयरलाइन सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए इसका बेनिफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है और कंप्यूटर्स की मदद से बेटर जो है कोई भी एयरलाइन सिस्टम की सर्विसेज अब गेट कर रहा है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ये टॉपिक जो है ये मेजर टॉपिक है और आपको पता है कंप्यूटर्स की मदद से ये आप सारी रिजर्वेशन और जो एयरलाइन सिस्टम की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का। ये आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो पढ़े हैं, मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल और एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल। ये दो जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं ये हमने आज स्टडी किए। आज का लेक्चर जो है यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट जो है आप ये टॉपिक जो है ये इन्फॉर्मेशन ये आप गेट करते रहें, लेक्चर अच्छे तरीके से लेते रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।